नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन। इसमें हम सोशलाइजेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन क्या होता है, इसकी नेचर क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। देखिए, सबसे पहले सोशलाइजेशन में हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। इसकी सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। द मैन इज़ नॉट ओनली द सोशल बट कल्चरल ऑल्सो। कोई भी व्यक्ति होता है सोशल के साथ साथ वो कल्चरल भी होता है। कल्चर इज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मैन टू डेवलप हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी कल्चर उस व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करती है और उसको पर्सनालिटी डेवलप करने में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। देखिए, सोशलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है वो एक पूरी वाइट पेज की तरह होती है। जैसे जैसे उस पे उसकी सोसाइटी कल्चर के अनुसार वो लर्न करते जाएगा, वैसे वैसे वो सोशलाइजेशन होता जाएगा। जैसे कि हम समझते हैं कि कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है वो कुछ भी पहले से सीख कर नहीं आता, वो समाज में आकर ही वो सीखता है। अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, टीचर से, अपने आसपास के लोगों से ही वो सोसाइटी के कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यू और अन्य विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीखकर वो सोशिएबल होता है। आगे देखते हैं। Every society prescribes its own rules, norms, value, law, way to live a healthy life। वो प्रत्येक सोसाइटी जो है अपनी हर एक सोसाइटी की अपनी अपनी एक कल्चर होती है और अपनी अपनी कल्चर में होता क्या है कि रूल्स होते हैं, अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, लॉ होते हैं, वैल्यू होते हैं, वे टू लाइव अ हेल्दी लाइफ के लिए भी होते हैं। देखिए, क्या होता है कि जे हर एक सोसाइटी का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग वे होते हैं उनके, और जीने का भी तरीका अलग अलग होते हैं। देखिए, तो वो न्यू बॉर्न बेबी है वो सभी लोगों से, सभी जो सोशलाइजेशन एजेंट है उनसे वो सीखता है और वो सोशिएबल उम्र के अनुसार वो सीखते जाता है। द सोशलाइजेशन इज इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड। जो सोशलाइजेशन है वो कन्वर्ट करता है इंडिविजुअल को सोशल वर्ल्ड में, यानी समाज की दुनिया में वो जीने की वो सीख देती है। उसके बाद इसकी डेफिनीशन देखते हैं कि सोशलाइजेशन Socialization is the process of working together, developing group responsibility और being guided by the welfare नीड ऑफ अदर्स। देखिए, सोशलाइजेशन एक ग्रुप वर्क होता है। अगर कोई भी व्यक्ति एक सिंगल वो सोशिएबल नहीं हो सकता है जब तक कि वो ग्रुप में ना जाए। वो ग्रुप में जाकर वो सोशिएबल होते हैं और ग्रुप के प्रत्येक मेंबर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी सोशिएबल होने में उसकी मदद करे, उसमें उसकी मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर वन मैन टू अनदर मैन। जो सोशलाइजेशन होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती है। किसके थ्रू? अपने रूल्स, नॉर्म्स, कम्युनिकेशन के थ्रू वो ट्रांसफ़र होती है। जैसी एक जनरेशन सोशलाइजेशन जो होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिशन होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिशन होती है। उसकी नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चर और वो हम लोगों को क्या बनाती है? सोशिएबल बनाती है। उसी को सोशलाइजेशन कहा जाता है। आगे इसकी नेचर देखते हैं। सोशलाइजेशन की नेचर क्या होती है? सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी न्यू बॉर्न बेबी जो होती है पहले से कुछ भी सीख कर नहीं आती, वो बाद में पैदा होने के बाद वो सीखती है। उसकी बर्थ के बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो सोशिएबल होते जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग।
सोशलाइजेशन इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देखिए सोशलाइजेशन जो है ये बर्थ से लेकर डेथ तक होती है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीच में एडल्ट तक आते ही सोशलाइजेशन ख़त्म हो गया। आपको बर्थ से लेकर डेथ तक इसको आपको रखना पड़ेगा। देखिए सोशलाइजेशन फुलफिल द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। सभी व्यक्ति की नीड जो होती है, डिजायर होती है, वो फुलफिल करती है क्या? सोशलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छी लाइफ और हैप्पी लाइफ और पीसफुल लाइफ के लिए सोसाइटी के जो रूल्स है, नॉर्म्स है, वैल्यू है, ट्रेडिशन है, उसको जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी हैप्पी लाइफ और पीसफुल लाइफ नहीं हो सकती है। इसी के कारण हम लोग सोशिएबल होते हैं और हमारी जो लाइफ होती है हैप्पी और पीसफुल रहती है। देखिए आगे देखते हैं। सोशलाइजेशन इज यूनिवर्सल प्रोसेस। सोशलाइजेशन जो होते हैं एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, क्योंकि हर एक सोसाइटी की अलग अलग कल्चर होती है और उसमें सोशलाइजेशन होती है। हर एक व्यक्ति को सोशिएबल होना अति आवश्यक होता है। देखिए सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देखिए सोशलाइजेशन जो होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। ये एक प्रोसेस है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आते ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे हमारे ग्रैंड फादर से ट्रांसफ़र हुआ फादर में और फादर से हम लोगों में, ये होती है एक प्रोसेस चली आती है सोशलाइजेशन की, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। आगे देखते हैं इसकी टाइप 4 प्रकार की होती है। प्राइमरी, एंटीसिपेटरी और डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन। यानी सबसे पहले इसको हम प्राइमरी सोशलाइजेशन को अच्छी तरीक़ों से देखते हैं कि क्या है। This is the most essential and basic type of socialization. It takes place in the early year of life of the newborn. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है वो पूरे कागज़ एक वाइट पेपर की तरह वो ब्लैंक पेपर होते हैं। उस पर जैसे जैसे उस पर उसके जो आसपास के लोग हैं, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, टीचर से, जैसे जैसे वो सीखते जाएंगे वैसे वैसे उनमें जो कल्चरल के अनुसार उसमें डेवलप होते जाते हैं और वो सोशिएबल होते जाते हैं। उसी को और सबसे पहले न्यू बॉर्न बेबी जो सोशिएबल होती है अपने मदर से, अपने फादर से या अपने अदर पड़ोसियों से, उसी को प्राइमरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि द ह्यूमन चाइल्ड डज नॉट हैव अ सेंस ऑफ राइट, रॉन्ग, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, मोरल एंड इमोरल। देखिए जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको कुछ पता नहीं है क्या गलत है, क्या सही है, क्या हमारे लिए आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है। वो हमारी क्या सिखाता है? हमारी सोसाइटी सिखाती है, हमारे अगल बगल के लोग सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। सबसे ज़्यादा सोशिएबल एजेंट और सबसे अच्छे सोशिएबल एजेंट होते हैं हमारे पेरेंट्स, जिससे हम सोसाइटी के अनुसार उसमें ढल जाते हैं और न्यू बॉर्न बेबी उसी के अनुसार, अपने पेरेंट्स के अनुसार, अपने पड़ोसियों के अनुसार ही सोशिएबल होते हैं। देखिए आगे क्या है। सो इट्स concentrates on the teaching of language skills, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यू। देखिए वो कोई भी कल्चर को वो पहले लर्न करती है, वो कोई भी लैंग्वेज स्किल जो हमारी लैंग्वेज होती है। देखिए बच्चे न्यू बॉर्न बेबी है ना, लैंग्वेज वो सीख के नहीं आती है। अपनी अपनी जो मदर लैंग्वेज है वो अपनी पेरेंट्स से या अपनी अगल बगल लोगों से ही सीखते हैं। उसी को सोशलाइजेशन कहा जाता है, इसी को प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। देखिए एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है। देखिए मैन इज ज्वाइन कल्चर ग्रुप, मेट्रॉन इज द एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। यानी कोई भी व्यक्ति ग्रुप ज्वाइन करके कोई भी अपनी जो उसकी एम है उसको प्राप्त करके सोशलाइजेशन हो सकता है, उसके के अनुसार भी सोशलाइजेशन हो सकता है। देखिए कोई एक आदमी है, इसको एक चीज़ से देखते हैं। अ पर्सन हु वांट्स टू ज्वाइन द आर्मी स्टार्ट डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज टू मेक दिस बॉडी स्ट्रॉन्ग डैट ही मे क्वालिफाई बी एन आर्मी। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है ग्रुप ज्वाइन करके
कोई भी एक संस्था ज्वाइन करके अपने जो एम होता है उसको प्राप्त करके भी सोशिएबल हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल से कि एक व्यक्ति है जो आर्मी ज्वाइन करता है और एक आर्मी ज्वाइन करने के लिए वो फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है और बॉडी स्ट्रांग करके और आर्मी में क्वालिफाई हो जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो ग्रुप के अनुसार भी सोशलाइज हो सकता है, वो अपने एम को, अपने गोल को, डिज़ायर को प्राप्त करने के अनुसार भी के साथ साथ भी वो सोशलाइज हो सकते हैं। देखिए डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है। Developmental socialization, it is the achievement of primary socialization, it's developed acquire knowledge and skills। देखिए जो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन है उसी को डेवलप करके, उसी में नॉलेज एक्वायर करके, उसी को लर्न करके, उसी को स्किल डेवलप करके, उसी में अपनी सोशिएबल, गुड सोशिएबल होना और अच्छी तरीके से जो सोसाइटी के इन्वायरमेंट में अब समझ सकता है और उसके अनुसार उस अपना स्किल और लैंग्वेज डेवलप करके, अपनी नॉलेज डेवलप करके ही उस सोशलाइजेशन हो सकती है। उसी को डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन कहते हैं। देखिए उसके बाद है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन क्या है? देखिए रीसोशलाइजेशन का मतलब है कि not only do individual change roles within the group। देखिए जो व्यक्ति है वो केवल अपने रोल को चेंज करके वो सोशलाइजेशन नहीं, बल्कि वो क्या हो सकता है, वो ग्रुप में भी जाकर, वो ग्रुप में जैसे हमने पढ़ा है कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में के अनुसार भी हम सोशलाइजर हो सकते हैं, उसके रीडेवलप कर सकते हैं, उसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।